भाग्योदय का एक और अंक लेकर हाजिर हूँ मैं आचार्य नूपुर शर्मा। आप सभी को मेरा नमस्कार और भगवान गणेश के इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसलिए चलिए आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। आज दिन है बुधवार, तारीख है 28 अगस्त 2024 और तिथि है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, जो 1:19 तक रहेगी और उसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। आज मृगशिरा नक्षत्र 3:53 तक रहेगा और उसके बाद आद्रा नक्षत्र शुरू होगा। 7:11 शाम तक आज वज्र योग है और उसके बाद सिद्धि योग की शुरुआत होगी। आज बुधवार है। आज का राहु काल दोपहर 12:28 से दिन में 2:02 तक रहेगा और इसीलिए आज अभिजित मुहूर्त नहीं है। सूर्य सिंह राशि पर संचार कर रहे हैं और चंद्रमा मिथुन राशि पर गमन करेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:11 से आज शुरू हो चुका है, जो दिन में 3:53 तक रहेगा। हमारे सनातन धर्म में हर मांगलिक कार्य से पहले भगवान गणेश का आह्वान किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें सबसे पहले पूजे जाने का वरदान प्राप्त है। आज का दिन यानी बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। बुद्धि, विद्या और शुभ लाभ के दाता अपने भक्तों के हर दुख हर लेते हैं, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। उन्हें हरा रंग बहुत प्रिय है और उनकी पूजा के लिए आज का दिन है। तो क्या आप जानते हैं कि ये दिन क्यों है, क्यों पूजे जाते हैं बुधवार को गणेश जी? बुधवार से दरअसल गणेश जी का खास संबंध है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान गणेश को जन्म दिया, तब कैलाश पर्वत पर बुध देव भी उपस्थित थे। इसलिए गणेश जी की पूजा के लिए उनके प्रतिनिधिवार बुध हुए और इस कारण बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा का विधान बन गया। और एक और मान्यता ये कहती है कि भगवान शिव जब त्रिपुरासुर का वध करने में असफल हो गए, तो उन्होंने विचार किया कि आखिर किस कारण से वे असफल हो रहे हैं, उनके काम में कौन सा विघ्न पड़ा। फिर उन्होंने देखा कि भगवान गणेश की पूजा अर्चना किए बिना ही वे युद्ध करने लगे थे। इसलिए उसके बाद गणेश जी की पूजा की गई, उन्हें फूल मालाएं चढ़ाई गई, लड्डुओं का भोग लगाया गया और इसके बाद जब शिव जी युद्ध करने गए तो त्रिपुरासुर परास्त हुआ। यही कारण है कि हर काम से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इसके अलावा पृथ्वी की परिक्रमा की कहानी सर्वविदित है, जिससे सभी काम बिना किसी बाधा के संपन्न होते हैं और गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी जातक की कुंडली में बुध ग्रह पीड़ित है, तो बुधवार के दिन उसे हरे मूंग की दाल के कुछ ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए। इन्हें अपनाकर वो या हर कोई लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन किन कामों के लिए इन उपायों को किया जाना चाहिए, ये भी आपको बता देते हैं। बुधवार के दिन किए जाने वाले उपायों को नौकरी, व्यवसाय या घर से जुड़ी किसी तरह की समस्या के समाधान के लिए अपनाया जा सकता है। भगवान गणेश की प्रिय है दूर्वा यानी दूब घास। बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर जब स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, तो किसी गणेश मंदिर में जाकर दूर्वा की 11 या फिर 21 गांठ उनके चरणों में अर्पित करें। इस उपाय से मन चाहा वरदान मिलता है और जल्द ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हरा रंग भगवान गणेश को इतना प्रिय है कि यदि आप बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े पहनते हैं तो उनकी विशेष कृपा बनी रहती है और अगर कपड़े नहीं पहन पाते हैं तो हरे रंग का रुमाल अपने साथ ज़रूर रखें। बुधवार के दिन हरी मूंग दाल को चावल के साथ मिलाकर दान करने से बुध ग्रह की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन मूंग की दाल बनाकर परिवार के साथ इसका सेवन भी कर सकते हैं और हरी सब्जियां भी बुधवार के दिन ज़रूर खाएं। इन्हें अंकुरित करके पक्षियों को देने से भी भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और अगर बुध ग्रह कुंडली में खराब है, नीच है या किसी पीड़ित अवस्था में है, तो उनको मजबूत करने के लिए, दूषित से शुभ बनाने के लिए बुधवार के दिन हरे मूंग की दाल को दान करें। हरी मूंग का दान किसी गरीब, ज़रूरतमंद या फिर मंदिर में जाकर करने से बुध ग्रह के दोष समाप्त हो जाते हैं। और यदि कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष में कई तरह की समस्याएं उस जातक के सामने आती हैं। इसके लिए अपने घर में भगवान गणेश की स्थापना करें और नियमित रूप से उनकी पूजा करें। इससे कुंडली में मौजूद बुध ग्रह के सभी प्रकार के दोष शांत होने लगते हैं और बुध का अच्छा फल मिलने लगता है। आज के दिन कृषि से संबंधित चीज़ें, व्यापारिक वस्तुओं और शेयरों की खरीद फरोख्त की जानी चाहिए।
इन चीज़ों की खरीद फरोख्त से भविष्य में लाभ का मार्ग प्रशस्त होता है और घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। इसके अलावा लेखन, प्रशासन, अकाउंट्स, वकालत जैसे कामों के लिए बुधवार का दिन शुभ फलदायी होता है। इन क्षेत्रों में कार्य करने से सफलता मिलती है और इनसे संबंधित सभी काम बनने लगते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें बुध ग्रह से संबंधित होती हैं और बुध ग्रह के काम बुधवार के दिन करने से इन सभी कामों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अगर लेखन, बैंक या कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर ज्योतिष में कुछ नया करना चाहते हैं या इस क्षेत्र में हाथ आजमाना चाहते हैं, कोई किताब लिखना चाहते हैं, तो आज का दिन काफ़ी मंगलदायी होगा। इन कार्यों के लिए इन्हें बुधवार से शुरू करें तो सफलता ज़रूर मिलती है और आमदनी में भी इजाफा होता है। तकनीकी क्षेत्र में कुछ काम शुरू करने वाले हैं या फिर वाहन चलाना सीखना चाहते हैं तो बुधवार का दिन शुभ होगा। इस दिन इन सभी कामों को करने से जल्द सफलता मिलती है, काम सफल होते हैं और नया वाहन यदि खरीदना चाहते हैं तो भी बुधवार का दिन बहुत अच्छा होता है। हमारे हिंदू पंचांग में वार या दिन का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक सूर्योदय के साथ ही एक नए वार की शुरुआत होती है और प्रत्येक वार ग्रहों से प्रभावित होता है। पंचांग में वार की गणना किसी भी शुभ अशुभ काम की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार 24 घंटे का होता है, जिसे भारतीय ज्योतिष के अनुसार एक होरा कहा जाता है। एक होरा 1 घंटा होता है। एक दिन में 24 होराएं होती हैं और एक होरा का मान 1 घंटे के बराबर होता है और हर दिन की पहली होरा के स्वामी ग्रह के अनुसार ही उस वार का नाम निर्धारित किया जाता है। सौर मंडल में ग्रहों का क्रम इस प्रकार है कि सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, इन ग्रहों के नाम पर वारों के नाम भी रखे गए हैं। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है, जिसे पहली और मुख्य होरा माना जाता है, इसलिए पहला वार रविवार होता है। फिर शुक्र, बुध, चंद्रमा, शनि, बृहस्पति, मंगल को उनकी कक्षा, गति और दृश्य स्थितियों के अनुसार हर होरा का अधिपति माना जाता है और इसी क्रम में 24 घंटे या एक अहोरात्र के बाद होरा का स्वामी, जो 25वें घंटे का स्वामी है, इस शासक के नाम पर उस वार का नाम रखा गया है। अगले दिन सूर्योदय के पहले घंटे की होरा के स्वामी या शासक के नाम पर अगले दिन का नाम तय किया जाता है और इसी कारण सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या फिर रविवार के नाम रखे गए हैं। हमारे पंचांग के अनुसार हर वार या दिन का अपना प्रभाव होता है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार पहला वार सूर्य से चंद्रमा की होरा और सूर्य से चंद्रमा तक दूसरा वार चंद्रमा की होरा का होता है। गुण और स्वभाव के आधार पर इन वारों को 2 रूपों में बांटा गया है। चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र ये सौम्य स्वभाव के होते हैं, जबकि सूर्य, मंगल और शनि क्रूर होते हैं। किसी भी सौम्य वार में शुभ काम पूरे किए जा सकते हैं, जबकि क्रूर स्वभाव वाले दिनों में कठिन काम पूरे करने चाहिए। वार का मनुष्य के जन्मदिन पर भी गहरा असर पड़ता है। अगर सप्ताह के 7 दिनों का संबंध अलग अलग ग्रह से है तो इसका प्रभाव हमारे स्वभाव पर भी दिखाई देता है। ज्योतिष में प्रत्येक वार या दिन के अनुसार जन्म लेने वाले अलग अलग व्यक्तियों का स्वभाव भी अलग अलग होता है और सबसे पहले दिन यानी सूर्यदेव के दिन रविवार की बात करें तो पंचांग के अनुसार इसके स्वामी सूर्य होते हैं और इस दिन विज्ञान, सैन्य, उद्योग, बिजली, चिकित्सा, प्रशासन और शिक्षा संबंधी काम किए जा सकते हैं। आभूषण, औषधि शास्त्र, खाद्यान्न, शस्त्रों से संबंधित काम, राज्य या प्रशासन के काम, गाय, बैल, सोना, चांदी, तांबे की खरीद फरोख्त, संपत्ति या कार की खरीद का काम हो, कानूनी काम हो तो रविवार के दिन राय लेना शुभ होता है। रविवार को जन्मे लोग भी भाग्यशाली और दीर्घायु होते हैं। ये कला और शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पद प्राप्त करते हैं और रविवार के दिन जन्मे लोग कम बोलते हैं। धर्म कर्म में भी इनकी गहरी रुचि होती है और ये 20 से 22 वर्ष की आयु तक किसी न किसी रूप में कष्ट भोगते हैं। अगला दिन आता है सोमवार। ये दूसरा वार या दिन है और इसका स्वामित्व चंद्रमा के पास है। इस दिन कृषि कार्य, लेखन कार्य, सौंदर्य प्रसाधन, औषधि निर्माण, योजना, यात्रा, नए कपड़े, डेयरी फार्म, शंख, मोती, कीमती रत्न, पानी का काम, पत्र व्यवहार, इन सब के काम करना शुभ फल देता है। सोमवार को जन्मे लोग हंसमुख और मृदुभाषी होते हैं। इनमें बुद्धि, कला, साहस और व्यवहार कुशलता की प्रचुरता होती है। शारीरिक विकार वाले लोगों को सोमवार को खांसी की समस्या हो सकती है। 9, 12 और 27 वर्ष की आयु इन लोगों के लिए कष्टकारी होती है। सोमवार को जन्मे लोग धनवान और सुखी जीवन जीते हैं।
वारों के क्रम में तीसरा दिन आता है मंगलवार। इस वार के स्वामी मंगल होते हैं और इसकी पहली होरा इस दिन होती है। कोई भी न्यायिक कार्य, सैन्य संबंधी कार्य, विद्या, शिक्षा, शल्य चिकित्सा, इंजीनियरिंग, दंत चिकित्सा, भूविज्ञान, व्यापार, विद्युत, सोना, मूंगा, तांबा, पीतल, रक्षा सामग्री के काम यानी खरीद फरोख्त के काम इस दिन किए जा सकते हैं। मंगलवार को जन्मे लोगों को कभी भी धन की कमी नहीं होती। इन लोगों का स्वभाव आक्रामक होता है और जल्दी ही ये उग्र हो सकते हैं। इन्हें रक्तचाप और त्वचा संबंधी रोग होते हैं। इसके बाद आता है बुधवार का दिन, जो कि आज है। चौथा वार या दिन बुधवार है और इसके स्वामी होते हैं बुध ग्रह। इस दिन ऋण, शिक्षा, गृह प्रवेश, धन संबंधी सभी काम, उपन्यास लेखन, प्रशासन, लेखा जोखा, वकालत, दर्जी, वाहन खरीदना, इस तरह के काम शुभ होते हैं। और बुधवार को जन्मे लोग धर्म कर्म में रुचि रखते हैं। ये बुद्धिमान और मृदुभाषी होते हैं। ये अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं और ये लोग 8 या 22 वर्ष की आयु में किसी प्रकार का कष्ट पा सकते हैं। इसके बाद 5वें वार गुरुवार की बारी होती है, जिसे बृहस्पतिवार भी कहते हैं। ये इनके स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि देवताओं के गुरु हैं। इस दिन विज्ञान, न्याय, धार्मिक कार्य, आभूषणों की खरीद फरोख्त, भूमि वाहन खरीदना, विदेश यात्रा, विवाह या गुरुओं के काम करना शुभ माना जाता है। गुरुवार को जन्मे लोग बुद्धिमान होते हैं, पराक्रमी होते हैं और किसी भी समस्या का सामना बड़ी बुद्धिमानी से करते हैं। इनके मित्र मंडली अच्छे लोगों की होती है। गुरुवार को जन्मे लोगों के लिए 7, 12, 13, 16 और 30 वर्ष की उम्र कष्टकारी हो सकती है। सप्ताह का छठा वार है शुक्रवार। इसके स्वामी है शुक्र ग्रह। ये दिन कृषि कार्य, कला के क्षेत्र जैसे संगीत, अभिनय, काव्य सृजन, सौंदर्य, व्यापारिक काम, प्रेम संबंधों के लिए या फिर सफेद वस्तुओं से संबंधित कामों के लिए शुभ होते हैं। शुक्रवार को जन्मे लोग बुद्धिमान और मृदुभाषी होते हैं। यह हंसमुख होते हैं। सहनशीलता इनका विशेष गुण होती है, जिससे कठिन समय का सामना करना इनके लिए बहुत आसान हो जाता है। शुक्रवार को जन्मे लोगों की कला के क्षेत्र में विशेष रुचि होती है और ये कला का कोई भी क्षेत्र हो सकता है। 20 और 24 वर्ष की आयु इनके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। 7वां वार आता है शनिवार। इस वार के स्वामी शनिदेव हैं। इस दिन शिक्षा, दर्जी, तकनीकी, कला, मशीनरी, मजदूरी, ज्ञान, लोहा, लकड़ी, तेल, पेट्रोल, अनुबंध के काम, शस्त्र खरीदना, ये सब शुभ माने जाते हैं। गृह प्रवेश, नए सामान की खरीदारी, धार्मिक कार्य की पूर्ति इस दिन नहीं करनी चाहिए। शनिवार को जन्मे लोग कृषि या व्यापार में रुचि रखते हैं। इन लोगों को अपने दोस्तों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। शनिवार को जन्मे लोगों को कम उम्र में ही समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन लोगों को 20, 25 और 45 वर्ष की आयु में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये थे सप्ताह के 7 दिन और उनसे संबंधित बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें जो हमें जाननी चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो रात के समय कपड़ा धोते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना गया है, क्योंकि कपड़े धोने का समय दिन में होता है। घर में रखी चीज़ों और उन्हें इस्तेमाल करने के तरीकों को लेकर कई नियम और शिक्षाएं वास्तुशास्त्र में हैं और इनमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कपड़े धोने का समय। अगर रात में कपड़े धोते हैं तो इसे अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यदि रात में किसी कारण से कपड़े धोए ही हैं तो उन्हें बाहर नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा की कमी हो सकती है और कपड़ों में अंधेरों की नकारात्मकता आ जाती है। जब भी कपड़े धोने हों तो हमेशा सूर्य की उपस्थिति में कपड़े धोएं और इन्हें सूर्य के प्रकाश में सुखाएं। इससे कपड़े जल्दी तो सूखते ही हैं, उनकी रोशनी कपड़ों में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट भी करती है और जब हम उन कपड़ों को पहनते हैं तो सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी हमें प्रभावित करती है, हमें सकारात्मकता आती है और हमें गर्माहट का अनुभव होता है। यदि रात के समय आप कपड़े धोते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा कपड़ों में भी समा जाती है। अगर उन्हें बाहर सुखाते हैं तो अंधकार हमारे कपड़ों में प्रवेश करता है, निगेटिविटी आती है जो हमारे कामों में और हमारे विचार में, व्यवहार में, आचार व्यवहार में हर तरह से नज़र आती है और हमारी प्रवृत्ति भी धीरे धीरे उसी प्रकार की हो जाती है और हम बीमार भी हो सकते हैं। इसलिए रात को कपड़े धोने की प्रक्रिया जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना ही बेहतर होता है और बहुत ज़रूरी हो तभी रात में कपड़े धोएं, क्योंकि पूरा दिन होता है जब हम उजाले में कपड़ों को धोकर आसानी से सुखा सकते हैं, क्योंकि इससे पॉजिटिविटी आती है और वे स्वच्छ और सुगम्य रहते हैं।
हमारा मन प्रसन्न रहता है, कामों में ऊर्जा नजर आती है और सभी कपड़ों को सूर्य की रोशनी में धोने और सुखाने से कीटाणु भी नष्ट होते हैं, जिससे पूरे घर के वातावरण में पॉजिटिविटी आती है और सदस्यों का स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित होता है। बुधवार को और शुभ करने के लिए तैयार होकर घर से निकलते समय सूखे सिंदूर का तिलक लगाएं, दुर्गा माँ के मंदिर जाएं। पूर्व, दक्षिण और नैऋत्य दिशा की यात्रा बुधवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन बुधवार को उत्तर, पश्चिम और ईशान दिशा में यात्रा ना करें। बुधवार को जमा किए गए धन में बरकत रहती है, इसलिए इन्वेस्ट करें, लेकिन धन का लेन देन ना करें। यदि आपकी बेटी है,